नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से हाजिर हूँ मैं एक नई टेक्निकल गपशप लेकर। तो चलिए बिना देर के शुरू करते हैं आज की टेक्निकल गपशप। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको पिछले एपिसोड में बताया था कि ये एपिसोड हम अपनी पार्टनर टेक सखी के साथ मिलकर कर रहे हैं। टेक सखी भारत की पहली हेल्पलाइन है जो महिलाओं, क्वेयर और ट्रांस व्यक्तियों को डिजिटल सुरक्षा और इंटरनेट से जुड़े सवालों पर हिंदी, बांग्ला और मराठी में मदद करती हैं। दोस्तों, सोशल मीडिया पर तरह तरह के विज्ञापनों की भरमार रहती है। यहाँ तक कि नौकरियों के लिए भी विज्ञापन निकाले जाते हैं। दोस्तों, इस ऑनलाइन ज़माने में इंटरनेट ने सबके लिए ऑनलाइन जॉब ढूंढना और घर से काम करना बहुत ही आसान बना दिया है। आप दुनिया के किसी भी कोने में ऑनलाइन जॉब ढूंढकर घर बैठे काम कर सकते हैं। लेकिन क्या ये विज्ञापन असली हैं? सोचिएगा ज़रूर, क्योंकि कई बार आप इस फर्जी विज्ञापन के झांसे में आकर अपना बहुत कुछ आप गंवा बैठते हैं। हम घर बैठे किसी भी कोने में नौकरी की तलाश तो कर सकते हैं, लेकिन कई बार इस फर्जी विज्ञापन के झांसे में भी आकर हम अपना बहुत कुछ गंवा देते हैं। और वो हमें तब पता चलता है जब हमारा पैसा या हमारे डॉक्यूमेंट्स किसी तरह से कुछ भी इस विज्ञापन के झांसे में आ जाता है। दोस्तों, कुछ महीने पहले सोशल मीडिया पर नटराज पेंसिल नाम से एक विज्ञापन बहुत ही ज़्यादा वायरल हो रहा था। जब ये जानकारी नटराज कंपनी को हुई तो नटराज पेंसिल कंपनी की तरफ से एक बयान जारी किया गया। ऐसे विज्ञापन जो फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम पर आए दिन आते हैं, उन पर विश्वास ना करें, क्योंकि ये सारे लोग फ्रॉड हैं। वो आपकी निजी जानकारी जैसे पैन नंबर, आधार कार्ड और बैंक अकाउंट डिटेल्स लेकर आपकी अकाउंट की धनराशि जीरो कर सकते हैं। और एक वीडियो भी बनाई गई जिसके माध्यम से इन पोस्टों के फर्जी होने की पुष्टि कर जनता को आगाह किया गया कि वह उनकी कंपनी के नाम पर पेन या पेंसिल पैकिंग नौकरियों की पेशकश करने वाले इन धोखाधड़ी वाले पोस्टों का शिकार न हो। नटराज पेंसिल एक जाना माना ब्रांड है और इस तरह की कंपनियों में चीज़ें एक तय मानक के अनुसार होती हैं। इसलिए आपको ध्यान देने की ज़रूरत है कि नटराज पेंसिल इस तरह से जॉब ऑफ़र क्यों करेगा। कंपनियां इस तरह के मैसेज नहीं करती हैं। इसलिए यदि ऐसा मैसेज दिखे तो संबंधित कंपनी की वेबसाइट और उनके इंटरनेट मीडिया हैंडल को चेक करें। अगर वेबसाइट फेक है तो दोनों में साफ अंतर आपको दिख जाएगा। दोस्तों, मेरी एक सहेली आशा, जिसको नौकरी की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत थी, तो उसने ऑनलाइन जॉब ढूंढना शुरू किया। उसको कोचिंग सेंटर की तरफ से एक ईमेल आया जिसमें ये लिखा गया था कि उसको सालाना 4 लाख रुपए दिए जाएंगे। अब क्योंकि आशा को पैसों की बहुत ही ज़रूरत थी तो वो बहुत खुश हुई और उसने अप्लाई कर दिया। आशा को इंटरव्यू के लिए बुलाया गया और उसमें वो पास भी हो गई। लेकिन इंटरव्यू के दौरान ही आशा के सामने एक और शर्त रखी गई कि जॉब ज्वाइन करने से पहले आपको 50,000 रुपये जमा करने पड़ेंगे। अब क्योंकि आशा को नौकरी की ज्वाइन करने की उत्सुकता भी थी तो उसने जैसे तैसे कर्ज लेकर के वो 50,000 रुपये जमा कर दिए। और ये भी कहा गया था कि जब उसकी पहली मंथ की सैलरी आएगी तो वो 50,000 रुपये उसको वापस कर दिए जाएंगे। आशा ने पैसे तो जमा कर दिए, लेकिन आशा की उम्मीदों पर उस वक्त पानी फिर गया जब आशा का मैसेज और कॉल कंपनी की तरफ से उठाना बंद कर दिया गया। अगर आपके साथ भी नौकरी की धोखाधड़ी या जॉब फ्रॉड हो रहा है तो आप टेक सखी को सोमवार से रविवार सुबह 11 बजे से शाम 7 बजे के बीच कभी भी 08045685001 पर कॉल कर सकते हैं। दोस्तों, इस तरीके की घटनाओं का प्रभाव पुरुषों से ज़्यादा महिलाओं पे पड़ता है, क्योंकि कहीं ना कहीं आजकल भी महिलाएं और लड़कियां अपने घर पे पैसों के मामले में पुरुषों पर ही निर्भर हैं। और अगर उनके साथ में इस तरीके की धोखाधड़ी या ब्लैकमेलिंग होती है तो वो बहुत डर जाती हैं। घर में ही लोगों के दबाव के कारण या समाज के डर के कारण वो इस तरीके के मामलों को दबा लेती हैं, जो उनके लिए खतरनाक साबित होता है। आपके साथ नौकरी की धोखाधड़ी या जॉब फ्रॉड हुआ है तो आप टेक सखी के अलावा नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल के नंबर 1930 पर भी कॉल कर सकते हैं। यदि नौकरी के बारे में दी गई जानकारी स्पष्ट रूप से नहीं दी गई है, जैसे स्थान का विवरण, नौकरी की भूमिका, प्रबंधक का विवरण, तो ये संदिग्ध हो सकते हैं और आपको इनसे सावधान रहना चाहिए।
अगर नौकरी शुरू करने से पहले या बाद में आपसे किसी भी तरह की रकम या फीस मांगी जाती है तो ये जॉब फ्रॉड हो सकता है। नौकरी का वादा करने वाले किसी भी व्यक्ति को कोई पैसा ना दें। कोई भी नौकरी लेने से पहले अपने रोल के बारे में सभी सवाल पूछें, यानी आपका काम क्या होगा और ये कंपनी कहाँ की है और आपकी सैलरी कितनी होगी। यदि सभी बातचीत फ़ोन पर या किसी मीटिंग में हो रही है तो उनसे अनुरोध करें कि वे आपको चर्चा किए गए विवरण और प्रस्ताव के साथ एक ईमेल भी भेजें, ताकि आपके पास सबूत हो कि आपके साथ हुई बातचीत मौखिक नहीं है। नौकरी के लिए इंटरव्यू के दौरान यदि साक्षात्कारकर्ता गोपनीय जानकारी मांगता है तो सावधानी बरतें, सावधान रहें और ऐसे किसी भी विवरण को साझा करने से बचें। तो दोस्तों, ये एपिसोड आप सबको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो चलती हूँ, फिर आऊँगी एक नई टेक्निकल गपशप के साथ। खबर लहरिया, आपकी खबर आपकी भाषा।